सभी को जय मसीह की। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं जो कि बिशप आमोस सिंह जी का है, जिनकी शिक्षाएं, जिनके प्रचार मैं खुद सुनता हूं और आशीष पा चुका हूं। और उनकी शिक्षाओं से बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, आत्मिकता में आगे बढ़ते हैं। उनका एक वीडियो जवानों को सलाह, इससे आप के बीच में अब मैं शेयर करने वाला हूँ। इसे आप जरूर सुनिए और परमेश्वर के आशीष को पाइए। आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। यदि तूने माता पिता का आदर करने के बजाय अनादर किया तो पहली आज्ञा से तू अपने आप को अलग कर लेगा, क्योंकि ये पहली आज्ञा है। एंड देन फिर इसके बाद में लिखा है प्रतिज्ञा भी है। आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। तो प्रतिज्ञा के अंतर्गत क्या होगा? तेरा भला होगा। यदि तू प्रतिज्ञा के अंतर्गत पहली आज्ञा मानेगा तो तेरा भला होगा, और यदि तू पहली आज्ञा को तोड़ देगा तो उल्टा बोलो ना, बुरा होगा। अब मत करो मां बाप का आदर और बुराई का धन इकट्ठा करो। और तू धरती पर बहुत दिन तक जिएगा। जोर से बोलो, ब्रॉनबीटा और दूध पी के आज्ञा मान के मां बाप की, तेरा भला होगा। और यदि तू मां बाप का अपमान करेगा तो क्या होगा? बुरा होगा। अब बुरा परमेश्वर करेगा या तुम खुद कमाइएगा? याद रखिएगा। हेलो, बोलो यीशु प्रभु की। तेरा भला होगा। तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, ये प्रतिज्ञा है। इसको उलट करके देख लो, तेरा बुरा होगा। यदि तू माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, उनका आदर के बजाय अनादर करेगा तो तेरा बुरा होगा। और तू धरती पर बहुत दिन जिंदा रहने के बजाय जल्दी मर जाएगा, 40 में बुढ़ा हो जाएगा। लोग समय से पहले क्यों मर जाते हैं मालूम? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क न दिलाओ। थोड़ा सोचो ना, हम में से कितने कितने बेटे बेटियां हैं जिनका माँ बाप से पंगा चलता है? इस पीढ़ी के अंदर में ज्यादातर युवा और युवतियों के झगड़े सिर्फ माँ बाप से होते हैं। हमारी कॉलोनी में जितने भी बूढ़ा बूढ़ी हैं ना, सबको हम कहते हैं हाय अंकल, बाय दादा, बाय दादी। सबके साथ में बत्तीसी दिखा के कहते हैं बाय बाय। और जैसे पापा आते हैं हाय हाय। हमको कोई धरती पर ना पसंद है तो पापा, क्योंकि वो मोटरसाइकिल में ना अपनी गर्लफ्रेंड को लेने से और घूमने से बार बार रुकावट पर पैदा करते हैं, इसलिए हमारे पापा सबसे बड़े दुश्मन हैं। और मामा की तो बातें मत करो, हर वक्त आंख निकाल के छड़ी चमकाती हैं, कपड़े पहनने से लेकर बाहर जाने तक। इसलिए आज 99% बच्चे अपने मां से नफरत करते हैं। जो बाप अपने बेटे पर छड़ी ना मारे और जो मां अपने बच्चों को शिक्षा ना दे, वह उसकी दुश्मन है। और आप हमें शिक्षा देने से दुश्मनी करते हैं, इसका मतलब आप हमें सुधारने नहीं देते हैं अपने आपको। ऐसा करने के द्वारा हम पहली आज्ञा के तोड़े जाने के रास्ते अपने माँ बाप से कहीं ना कहीं रूठ जाते हैं। इधर पापा आए नहीं कि पीछे वाली दरवाजे से बेटा डैड आया, मतलब मरा आया। हेलो, जाग रहे हैं आप? आपको इसलिए तो नौकरी नहीं मिलती क्योंकि प्रभु का पक्ष ही नहीं है।
इसलिए तो आपको सही वर नहीं मिलता, और मिलता भी है तो धोखे में। और आपको भी मिली थी तो उसने कटघरे पर खड़ा कर दी दहेज के चक्कर में। भाई आज परिवार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। इसके बाद में जो उतार चढ़ाव, जब गाड़ियां पत्थरों पर पड़ती हैं, धड़म धड़म की जो आवाज आती है, तलाक तक बात पहुंच जाती है। और जो मजबूरी हमारी है बच्चों के चक्कर में, उसके कारण से हम जिंदगी में कुढ़ कुढ़ करके जी रहे हैं। मैं मंगल ग्रही परिवारों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। गले में तो लटका लिया प्लेटिनम का क्रूस, स्टील की तो बात ही छोड़ दो, सोना भी सस्ता है। परंतु आपकी फैमिली मैटर्स के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि हमने एक धन कमाया है अपने मामा पापा का आदर नहीं करने के द्वारा, या अपने मामा पापा के आंसुओं को आंखों से भिगो देने के कारण से हमने परमेश्वर के साथ पहली आज्ञा की रास्ते विद्रोह किया है। और आपके पापा और मामा के आंसू पिता ने इकट्ठे किए हैं कुप्पी में, जो आपके नाम पर कर्जे के रूप में रखे हैं। इसका भुगतान आपको जीते जी इस धरती पर देना होगा। एक जमाना था जब बच्चे अपने मामा और पापा को सुबह उठ करके प्रणाम किया करते थे, चरण स्पर्श किया करते थे। अंग्रेजों ने हमको हाथ मिलाना सिखा दिया। पहले चरण स्पर्श हुआ करता था। आपको जानकारी मिले, धरती के अंदर आज भी ये संस्कृतियां पाई जाती हैं। संपूर्ण धरती के अंदर जितने भी धर्म पद्धतियां हैं, उसमें ज्यादातर बच्चे अपने मामा और पापा का आदर करते हैं। परंतु जब एक मसीह समुदाय के ऊपर हम नजर उठाते हैं, और इसके बाद जो लोग अब विश्वास में आ गए और विश्वासी बन गए, उनके जीवन को यदि हम देखें स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, तो मात्र मसीही समुदाय ही एकमात्र समुदाय है जिसमें 99% बच्चे, युवा युवती अपने मामा और पापा का घोर विरोध करते हैं। जितना ज्यादा विरोध और अपमान मसीही समुदाय में मामा और पापा का किया जाता है, धरती का ऐसा कोई समुदाय नहीं है जितना ज्यादा वे अपने मामा और पापा का अनादर करते होंगे। मात्र मसीही समुदाय। यही कारण है कि 99% युवा और युवती अपनी जिंदगी में कभी सफल पारिवारिक जीवन और आर्थिक जीवन नहीं जी पाए, क्योंकि परमेश्वर के साथ विरोध करने के कारण दुरात्माएं आपके भविष्य के ऊपर अपने काले काले बर्फ के समान हाथ रखे रहते हैं। याद रखिएगा, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं है, आपकी आर्थिक पोजीशन गड़बड़ा रही है। पत्नी के कहने से मां बाप को यदि आपने छोड़ भी दिया, तो वह खुद भी छोड़ के मायके चली जाती है। थोड़ा सोच के देखिएगा, जितना तोड़ फोड़ मसीह समुदाय के अंदर परिवार में पाया जाता है, इतना ज्यादा तोड़ फोड़ किसी और धर्म के परिवारों में नहीं पाया जाता। क्योंकि इस समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा अपमान यदि किया है किसी का, तो अपने मामा और पापा का। पहली आज्ञा को तोड़ने के द्वारा आपने परमेश्वर को रिस दिलाया है, जिसके कारण से परमेश्वर का पक्ष हम खो बैठे। अब अपनी बुद्धि और शक्ति और दौलत से आपको अपना परिवार चलाते बनता है, तो चला लीजिएगा। इस गुनाह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि हम इस गुनाह को जान लें और इसको मान लें, तो मेरा प्रभु जिस कारण से आपको आशीष नहीं दे रहा है, वहां वह इस कारण को मिटा देगा।
तब जाकर के, जब तक आप अपने मामा और पापा के साथ सरल नहीं हो जाइएगा, तब तक मेरा प्रभु आपके श्रापों की डोरियां तोड़ने तैयार नहीं है। याद रखिएगा, आपको जिससे दुआ कराना है करवा लीजिएगा, और जिस सेमिनार में जाना है चले जाइएगा। Without the repentance, we people are not going to be set free from all the bondages and the curses which is abiding in the humans and the believer's life. Write it. आपको पवित्र आत्मा मिल गया, नाचिए, कूदिए, घंटों घंटों अन्य भाषा बोलिए। माँ रो रही है, खुदा तुम्हें कभी नहीं